औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने कहा हुआ था कि इंशाअल्लाह जो जितनी भी कंसेप्ट होते हैं एसिड बेस के बारे में, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं एसिसिटी बेसिसिटी के बारे में, ये स्टूडेंट के लिए बहुत मसला है। कभी इंडक्टिव इफेक्ट, कभी रेजोनेंट इफेक्ट। तो एसिड बेस के लिए नहीं है कि जो एक कंसेप्ट दो कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। इस लेक्चर में, इस सेशन में हम सीखेंगे कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को कितने कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं और किस तरह हमने इसको सीखना है। तो पहले हम इसको जो लोअर क्लास के जो लॉज होते हैं उससे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके जाएंगे। अगर मिडल से हम स्टार्ट करेंगे तो फिर 9 10 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फिर में मसला होगा। पहले हम फिर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उस पर जो है क्वेश्चन करेंगे। सो हम ये जो है कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि आप वीडियो से बोर ना हो जाइए। क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि फार्मिक एसिड जो है इसमें स्ट्रांग एसिड और एसिटिक एसिड में स्ट्रांग और वीक बेस स्ट्रांग एसिड कौन सा है। क्लोरो एसिडिक एसिड जो है और एसिटिक एसिड जो है इसमें से स्ट्रांग और वीक एसिड कौन सा है। इस तरह बेंजोइक एसिड है और क्लोर एसिटिक एसिड है, इसमें स्ट्रांग एसिड एसिड और वीक एसिड कौन सा है। इसी तरह फ्लोरोएसिटिक एसिड है, ब्रोमोएसिटिक एसिड है, क्लोरोएसिडिक एसिड है, इसमें स्ट्रांग और वीक बेस कौन सा है। इसी तरह ट्रू क्लोरोब्यूटोनिक एसिड, 3 क्लोरोब्यूटोनिक एसिड, 4 क्लोरोब्यूटोनिक एसिड, ये जो कि फर्स्ट ईयर के जो है इससे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। और इसी तरह जो हाइड्राइड है कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, इसमें जो है स्ट्रांग एसिडिक आर्डर कौन सा होगा। इसी तरह जो बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच होता है वर्सेस सिंपल अमोनिया, इसमें जो है बेसिसिटी आर्डर कौन सा होगा। सो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आपने इसको स्टार्ट से देखना होगा, क्योंकि जो है हर क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए फ़ायदा ताकि हो जाए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो, सारों के लिए जो है इसमें जो अपने अपने क्वेश्चन, अपने कंसेप्ट जो है मिलेंगे। सो पहले जो हम क्लासिकल एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं ताकि स्टार्ट को इसको हम लेके जाएंगे। क्लासिकल कंसेप्ट जो है वो ये ऑपरेशनल कंसेप्ट जो है, ऑपरेशनल मतलब एसिड बेस को उन्हें ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के ज़रिए उन्होंने अलहदा किया हुआ था कि एसिड व सब्सटेंस उस एक्वस सोल्यूशन पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है वाटर है, आपने एक सब्सटेंस को जो है इसमें जो है ऐड किया, तो ये एक्वस सोल्यूशन अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे अगर ये फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस जो आपने ऐड किया हुआ है वो आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सोल्यूशन आप इसमें से जो है करंट पास करते हो, तो अगर एक करंट जो है पास हो गया दूसरी साइड पर, तो ये क्या होगा, ये सब्सटेंस जो है फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड होगा, ये जो सोल्यूशन में आपने डाला हुआ है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि रिएक्ट विद मेटल लाइक मैग्नीशियम एक्सेट्रा टू गिव हाइड्रोजन। ये जो सोल्यूशन है, अगर ये इसमें जो आपने सब्सटेंस ऐड किया हुआ है, अगर ये सब्सटेंस रिएक्ट टू मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको जो है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। इसी तरह टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये एक आपने फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन जो है बनाया हुआ है, तो इस सोल्यूशन में आपने पेपर डालना है, लिटमस पेपर इसको कहते हैं। ये हम जो है इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते थे पिछले ज़माने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोल्यूशन आपने सब्सटेंस ऐड किया हुआ है, आपको पता नहीं कि एसिड है कि बेस है, जब आप इसमें लिटमस पेपर ऐड करते हो और वो ब्लू लिटमस पेपर होगा, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर इस एक सोल्यूशन ने ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया किस चीज़ को, रेड को अगर वो चेंज हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जहाँ पर जो सब्सटेंस आपने ऐड किया हुआ है सोल्यूशन में, वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी भी रखता है, वो एसिड की प्रॉपर्टी रखता है। और जो फोर्थ वन प्रॉपर्टीज़ है एज ए सुअर टेस्ट, मतलब है कि जो सोल्यूशन में आपने सब्सटेंस डाला हुआ है, अगर इसका टेस्ट जो है सुअर होगा, तो जो आपके पास जो है एसिड होगा। इसी तरह बेस जो है सब्सटेंस हुज एक्वस सोल्यूशन पोजेस द फॉलोइंग का प्रॉपर्टी। इसी इसके भी बेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो सोल्यूशन जो है प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है तो वो हमारे पास बेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में हमने सब्सटेंस ऐड किया हुआ इस बीकर में, अगर ये फॉर एग्जांपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ये सोल्यूशन हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो इसकी वजह से वो पास होती है। टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, वहाँ पर जो है ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होता था रेड को। यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोल्यूशन आपने ऐड किया, सब्सटेंस ऐड किया, वो सोल्यूशन बनाया हो एक्वस वाटर में,
आपने रेड लिटमस पेपर यहाँ पर जो है ऐड किया। अगर ये रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया ब्लू लिटमस पेपर में, तो आपके पास ये सोल्यूशन कौन सा होगा? ये सोल्यूशन जो है प्रॉपर्टी शो करेगा बेसिसिटी, ये सोल्यूशन शो करेगा। अगर लैब में आपको टीचर जो है इस तरह क्वेश्चन दे कि सोल्यूशन बनाए, ताकि आपको कहे कि मुझे बताओ कि इसमें एसिड है तो ऐसे बेस है, तो ये ऑपरेशनल आपके पास है। आप लिटमस पेपर ऐड करो, अगर वो रेड से ब्लू हो गया तो वो बेस प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर वो ब्लू से रेड हो गया तो वो एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी तरह इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी हैज अ बेटर टेस्ट। द अबव डेफिनेशन आर कॉल्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन दैट आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है, ये एसिड बेस को जो है सेपरेट करने के लिए क्लासिकल कंसेप्ट जो है उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज के जरिए एसिड बेस को जो है सेपरेट किया हुआ था। तो इस तरह जो स्टार्ट इसको इसलिए लेके जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट होते हैं वो 9th 10th फर्स्ट या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सारों सारों के जो है कुछ ना कुछ हर एक क्लास के लिए जो है मटेरियल मिल जाए। तो इसके बाद जो है कंसेप्चुअल कंसेप्ट आ गया अरहेनियस कंसेप्ट। 1884 में उन्होंने पेश किया। अरहेनियस ने पहले क्या किया? अरहेनियस ने पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलाइट को जो है स्टडी किया। उन्होंने क्या किया कि एक एक बस सोल्यूशन जो है वाटर लिया और उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट को जो है वाटर में ऐड किया। वो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है कन्वर्ट हो गई। ये जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक सब्सटेंस होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है कि वो ऐड करे। सब्सटेंस और मॉलिक्यूल होगा, जब आप उसमें वाटर में ऐड करते हो तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है बन जाएगा। तो अर्हीनियस ने पहले क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने क्या किया, जो है स्टडी किया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जब वाटर में ऐड करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ जो है से बन जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को लेके अर्हीनियस ने यहाँ पर जो एसिड बेस के बारे में कुछ जो है कंसेप्ट जो है एराइज किया। एसिड सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन। एसिड वो सब्सटेंस होगा जब आप इस एक सब्सटेंस जो है वाटर में ऐड करते हो। देखो ये याद रखना, यहाँ पर अर्हीनियस सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ले रहा है वाटर का, ये याद रखना। ये जो सॉल्वेंट ले रहा है सिर्फ और सिर्फ H2O वाटर का ले रहा है। जो भी बात होगी अरहेनियस में सिर्फ और सिर्फ वाटर में होगी कि एक सब्सटेंस आपने वाटर में ऐड किया, अगर वो आपको एच हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो सब्सटेंस आपके पास क्या होगा? एसिड होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करना है H2O। यहाँ पर इसका लिमिटेशन भी आ जाता है, लेटर डिस्कस करते हैं। इसी तरह एग्जांपल है HCl, वाटर में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव देता है, ये भी एसिड है। HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, जब ये वाटर में ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव देता है। इस तरह CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये जब वाटर में ऐड करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो कर रहा है? एसिड की प्रॉपर्टी जो है शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेस, उन्होंने बेस के बारे में इस तरह कंसेप्ट निकाला कि बेस द सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन। जो बेस वो आपके पास ये वाटर होंगे, यहाँ पर जो बात होगी सॉल्वेंट ओनली वाटर की होगी। वाटर में आप बेस ऐड करें, अगर वो वाटर जो है आपके पास OH आयन दे, हाइड्रोक्सल आयन दे वो सब्सटेंस, तो आपके पास क्या होगा? बेस होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में ऐड किया, हाइड्रोजन आयन नेगेटिव आयन मिला। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सल आयन मिला। तो ये अब किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो कर रहा है? बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये कुछ एसिड और बेस जो है कंसेप्ट था अर्हीनियस का। लेकिन हमारा जो इस मेन सेशन का जो टॉपिक है कि अर्हीनियस क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अर्हीनियस ने क्या कहा है? अर्हीनियस ने कहा है कि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो वो क्या करे? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसोसिएट, डिसोसिएट हो जाए, या लार्ज एक्सटेंट में वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अर्हीनियस ने ये बताया कि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल HCl, ये जो है ये फॉर एग्जांपल आप वाटर में ऐड करते हो तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में जो है कन्वर्ट होता है। कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल 20 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, तो 20 मॉलिक्यूल में से तकरीबन 15 16 17 18 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव देंगे और Cl नेगेटिव देंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया कि वो फॉर एग्जांपल आपके पास बेस होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली वो क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। इसी तरह अगर ये 10 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल में से 8 9 मॉलिक्यूल में जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, या 10 के 10 मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली OH नेगेटिव आपको दे और सोडियम पॉजिटिव को दे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इसी तरह वीक एसिड का क्या मतलब है? इसी तरह वीक एसिड भी, ये अर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहता है कि वीक एसिड वो होता है जो स्मॉल एक्सटेंट में वो क्या हो जाए? स्मॉल एक्सटेंट में वो डिसोसिएट हो जाए, या
पार्शियली डिसोसिएट हो जाए। पार्शियली डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल CH3 सी डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड आपके पास वीक एसिड है। ये फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो ये H पॉजिटिव तो देगा, एसिड तो है। लेकिन अगर ये 20 मॉलिक्यूल आपने लिए हुए हैं तो 20 मॉलिक्यूल में से 3 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल या आपको H पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट होंगे। तो याद रखना कि वीक एसिड में हमेशा ये इक्विलिब्रियम का एरो होता है। इक्विलिब्रियम का निशान का मतलब है कि ये जो है नेगेटिव, ये पॉजिटिव फिर कंबाइन हो जाते हैं, फिर एसिडिक एसिड बनाता है। ये एसिडिक एसिड एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन आपको देता है, लेकिन फिर ये आपस में जो है पार्शियली डिसोसिएट होता है। इसमें जो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, वो मिल के जो है रिवर्स में जो है आपको एसिडिक एसिड मिल जाता है। इसी तरह वीक बेस का क्या मतलब है? वीक बेस का भी ये मतलब है कि आपके पास कुछ बेस ऐसे होंगे जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे। क्या डिसोसिएट होंगे? जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो डाइप्रोटिक एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर ये वाटर में जो है आप डिसोसिएट करते हो, आपको जो है 2OH नेगेटिव तो वो देता है, बेस है। लेकिन अगर ये 10 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल में से वो 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, सारा का सारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होता। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम का जो है एरो होता है। सो हमारा जो सेशन का मतलब ये है कि स्ट्रांग एसिड और वीक बेस को हम किस तरह जो है सेपरेट करेंगे। तो अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक ये स्ट्रांग और वीक जो वीक का बेस हो गया। इसके कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं जो कि क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लिमिटेशन का मतलब ये कि अर्हीनियस ने कौन से जो है इंफॉर्मेशन के आंसर नहीं दिया, जो कौन से जो वो क्वेश्चन होंगे जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, कौन से जो है पॉइंट है जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको हम लाते हैं ड्रॉबैक्स में या लिमिटेशन में। फर्स्ट जो इसका जो है अनएबल टू एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिक नेचर सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस का बिहेवियर उन्होंने अर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों? इससे पहले हमने कहा कि एसिड वो बेस, फॉर एग्जांपल बेस वो सब्सटेंस होगा जो इसके पास क्या होगा, वो वाटर में डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव दे। लेकिन हमारे पास ये जो कुछ सब्सटेंस है इसके पास तो NH3 है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके पास कोई OH नहीं है। देयर इज नो OH and these substances. So if they have no OH, so they will show the base property. ये फिर बेस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? उन्होंने अर्हीनियस ने इस पॉइंट का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि इसके पास OH तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेस प्रॉपर्टी किस तरह शो करते हैं। ये जब सॉल्वेंट वाटर हो तो फिर ये जो है लिमिटेशन फिर आसान हो जाता है। जब सॉल्वेंट वाटर हो तो यहाँ पर जो है फिर ये लिमिटेशन किस तरह वाटर जो है ये सारे सब्सटेंस बेस प्रॉपर्टी शो करते हैं फिर हल हो जाते हैं। वो ये जो है ब्रांस्टेड पेयर जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इसके पास तो एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके पास तो कोई H पॉजिटिव नहीं है। फिर किस तरह CO2 जब वाटर के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बनाता है H2CO3, याद रखना ये कार्बनिक एसिड बनाता है, किस चीज़ की वजह से बन गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो करता है? एसिड प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, जब वाटर के साथ मिलके तो क्या बनाता है? H2SO4 बनाते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके पास H पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर ये क्यों एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं किया। किसने नहीं एक्सप्लेन किया? ये अर्हीनियस ने इसका जो है आंसर नहीं दिया। फिर जो है इसका जो है दूसरा क्या आ जाता है, लिमिटेशन आ जाता है कि इनएबिलिटी एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अच्छा, अर्हीनियस का ये कंसेप्ट था कि HCl एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को मिला के ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही आपके पास रिएक्शन देता है सोडियम क्लोराइड साल्ट का प्लस H2O वाटर का। इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसने जो है बताया? ये अर्हीनियस ने बताया था। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास जो एसिड बेस मिल जाते हैं वो साल्ट बनाते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इसमें वाटर नहीं होता यहाँ पर। फिर जो है अर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया रिएक्शन को। अमोनिया प्लस बेस प्लस H मिल के NH4Cl साल्ट बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट जो है बनाता है। तो ये इस यहाँ पर वाटर नहीं है, फिर भी जो ये रिएक्शन क्यों हो रहा है ये जो अर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसी तरह HCl एसिड ओनली विल डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ कि एसिड वो सब्सटेंस होगा, HCl वो सब एसिड है जो आप उसको जो है वाटर में डिसोसिएट करते हो तो आपके पास क्या देता है? H पॉजिटिव देता है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर हम HCl को जो है FHCl इज एड इन सॉल्वेंट यहाँ पर ले अल्कोहल ले। अर्हेनियस क्या कहता है कि जब आप इस कोई सब्सटेंस वाटर जो है सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास जो है एसिड बेस होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम HCl को जो है वाटर में ऐड करते सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और सॉल्वेंट क्या लेते हैं? अल्कोहल लेते हैं, तो फिर क्या होगा?
फिर जो है ये जो है अरहिनियन ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया हुआ है, यहाँ पर HCl है, यहाँ पर लोन पेयर जो है वो अटैक करते हैं H पॉजिटिव पर, तो यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, दो हाइड्रोजन अब किसी भी ऑक्सीजन नेचर में दो बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन आता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो है ये जो है ब्रेक हो जाता है, H2O मॉलिक्यूल में निकल जाता है और Cl पर जो है यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन जाता है H2, ये जो है अरहिनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया था। It cannot explain the acidic character of certain salts such as AlCl3 in aqueous solution। ये AlCl3 जो है साल्ट है, ये जो इसका एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में जो है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओनली अकर इन वाटर, ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एवरी स्टूडेंट कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हम जो है 20 तक जो है ये पढ़ते हैं कि HCl जो है एसिड और बेस जो है वाटर में मिला के या आपके पास साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ किस चीज़ में हम करते हैं, वाटर में जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्या वाटर के अलावा अमोनिया में न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं? येस ऑफ कोर्स पॉसिबल है। ये जो हम शार्ट ट्रिक में लेके जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर सॉल्वेंट को हम जो है वाटर लेके जाएं तो फिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल है। बिल्कुल ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो ये था अरहिनियस कंसेप्ट। इसके बाद जो है ये ब्रॉन्ज टेलुरी को जो है डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन की तरफ जो है लेके जाएंगे इसको।